ये वीडियो मेरे लिए परेशान कुन है। यानी एक खातून, उसकी प्रेगनेंसी होती है और बच्चा डिलीवर किया जाता है और दूसरा बच्चा पेट में रह जाता है। और उसके बाद कई दिन बाद टुकड़े टुकड़े करके वो दूसरा बच्चा डिलीवरी के वक्त नहीं निकाला गया और उसके बाद वो जो होता है वो हौलनाक। टंडू मोहम्मद खान का वाकया है। ये अफसोसनाक है और हैरत अंगेज है। और मैंने हमेशा, मुझे बहुत ज़्यादा लोग कहते रहे कि मैंने मेडिकल रिलेटेड चीज़ों को कवर किया है, पॉजिटिवली भी और उस तरह जहां हमें सवाल भी उठाना चाहिए। ये वाला वाकया जो है, ऐसी चीज़ों को कहीं भी कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर या कोई भी बड़ी पढ़ी लिखी डॉक्टर तंजीम या इंतज़ामिया फेवर नहीं करती। और इस किस्म की चीज़ें रियल टाइम नेग्लिजेंस के ज़ुमरे में आती हैं। ये हर पढ़ा लिखा जी शऊर शख्स इसको मानेगा। एक औरत अब ज़िंदगी भर माँ नहीं बन सकेगी, लेकिन जो उसके बच्चे के साथ हुआ वो और ज़्यादा हौलनाक है। ये वाकया तब पेश आया जब एक औरत को 75 दिन पहले सी सेक्शन के लिए हॉस्पिटल लाया गया। सिविल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहिबा थीं और वो उनको हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ ना होने का बहाना करके उनको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ डेफ़िनेटली सहूलियात बेहतर हैं और जो भी डॉक्टर हज़रात पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में खिदमत कर रहे हैं, दे आर डूइंग अमेजिंगली गुड जॉब। लेकिन जिस तरह किसी भी पेशे में, चाहे मेडिकल का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे टीचर्स का है, चाहे वकालत का है, चाहे कोई भी और पेशा है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं। इसी तरह हर पेशे में उसी सोसाइटी से उठे लोग हैं जिनमें हर तरह से प्लस माइनस हो सकते हैं। इसमें मैं बीइंग अ डॉक्टर कुछ इनसाइट्स बताऊंगा कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में भी फुकदान कहीं रह जाते हैं और ब्रॉटअप में और तहजीब में भी फुकदान रह जाते हैं, जिनकी वजह से इस किस्म के वाकयात होते हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदार पूरी वो कम्युनिटी नहीं होती। जैसे एक शख्स के किए का जिम्मेदार बाकी असातिज़ा नहीं है, एक शख्स के किए का जिम्मेदार बाकी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, एक शख्स के किए का जिम्मेदार बाकी कम्युनिटी नहीं है जो अभी रातों को ईदों पे वैसे कितनी जानें बचाती रही हैं। अल्ट्रासाउंड होता है, खातून बार बार अल्ट्रासाउंड करती हैं और उनको ये पता लगता है कि एक ही बच्चा है। अब ये हैरान खून है कि अल्ट्रासाउंड पे जो मॉनिटर कर रहे थे, यहाँ अब 3-4 चीज़ें हाईलाइट करनी वाली हैं जो मैं आपको मेडिकली बताऊंगा। पहली बात यह है बर्न आउट ऑफ डॉक्टर्स। कुछ लोग ओवरवर्कड इतने होते हैं कि उस वजह से चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, देख नहीं पाते, ओवरबर्डन या थकावट। दूसरा, मैल इंटेंशन का मामला, कि इंटेंशन सही नहीं थी कि प्राइवेट ले जाया जाए और वहाँ से चीज़ें की जाएं। तीसरा, एक बहुत बड़ा फैक्टर कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को इग्नोरेंस पे डाल दिया जाता है, जैसे एंटीनेटल चेकअप्स प्रॉपर नहीं है। अब हुआ ये कि इस माँ के पेट में 2 बच्चे मौजूद थे, लेकिन नज़र से में उसको नज़र नहीं आया अल्ट्रासाउंड पे। ये बीइंग अ डॉक्टर और पूरी कम्युनिटी के लिए सवालिया निशान है। सी सेक्शन के चंद हफ्तों बाद जब औरत की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तेज़ उसको जो है दर्द रहने लगा, पेट में बुखार होने लगा, कमज़ोरी, ज़ाहिर है जो दूसरा बच्चा पीछे रह गया था उसकी वजह से सेप्टिसीमिया, सेप्सिस या इन्फेक्शन में जाने लगी, तो घर वालों ने चेकअप कराया। नई मेडिकल रिपोर्ट्स में हैरतनाक चीज़ सामने आई और वो तकलीफदेह भी थी। वो ये थी कि उसका दूसरा बच्चा अभी तक पेट में है, वो मुर्दा है और वो चिपक चुका है अंदर से। उसने जो डैमेज करना था, जो इंटरनल डैमेज था, वो ज़ाहिर है सेप्टिसीमिया में चली गई। उसे फ़ौरन सिविल हॉस्पिटल कराची ले जाया गया, जहाँ इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया और मुर्दा बच्चे को टुकड़ों की सूरत में निकाला गया। वो बच्चा मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ था अंदर और गल सड़ गया था और अंदर चिपक गया था, और उसकी वजह से उस खातून के जो बाकी ऑर्गन्स थे इंक्लूडिंग यूट्रस, उसको भी डैमेज हुआ और वो रिमूव करनी पड़ी। और इस ऑपरेशन के नतीजे में 33 साला औरत हमेशा के लिए बाँच हो गई, दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये सोचने की बात है कि एक पढ़ा लिखा शख्स ऐसे कैसे कर सकता है। ये सिर्फ लापरवाही है या सिस्टम की कमियों का नतीजा है या कुछ और है। पेशेंट के जो वालिद थे, उन्होंने वही जो क्रिमिनल राग अलापा जाता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस, लेकिन ये इससे बढ़ के कुछ और है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को हम समझें और सिस्टम में रेक्टिफाई भी करें।
कि मेंटली वो तैयार नहीं थे, तो उनको सिविल हॉस्पिटल से क्यों शिफ्ट किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो क्यों अपनी मर्जी से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, ये भी सवालिया निशान है। वहां क्या था? डॉक्टर बर्नआउट था, मेडिकल मैल इंटेंशन थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, या फिर सीधी बात है कि एक ओवरलुक कर देना चीजों को, इग्नोरेंस, जहालत, प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स फैमिली की तरफ से ना कराना। यहां मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको भी ठहराऊंगा। कितनी खवातीन मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं जी 8वां महीना है, आज तक डॉक्टर दे कोल नहीं गए, जाके डायरेक्ट डिलीवरी करावांगे। यानी ये वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करने जा रहा हूं कि प्री नेटल और एंटीनेटल चेकअप्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। वो चीज़ें नहीं की जाती, उसकी वजह से बड़े मसले होते हैं। यानी दौरान हमल पूरा बच्चा मॉनिटर होना चाहिए, वो नहीं होता। अब मैं दूसरी तरफ आऊंगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाए जाना इज समथिंग विच इज़ बैड प्रैक्टिस। इसको कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और कहीं भी अगर ये प्रैक्टिस हो रही है, मैंने इसी वजह से सरकारी नौकरी की नहीं, ना मेरी बेगम ने की, लेकिन जहां जहां ये प्रैक्टिस है, मैंने किसी अच्छे पढ़े लिखे सोबर डॉक्टर को ये प्रैक्टिस करते नहीं देखा। वो गवर्नमेंट जॉब्स में अपना काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जहां जुड़े हैं वह अपना काम करते हैं। लेकिन जहां मैल इंटेंशन है, वहां इस किस्म के वाकयात होते हैं। और अगर गवर्नमेंट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है और पेशेंट अफोर्डिंग है और अपनी मर्जी से प्राइवेट सेक्टर में ले जाता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन अगर कहीं मैल इंटेंशन इन्वॉल्व है, यानी बददियानती इन्वॉल्व है, और वो सर्विसेज गवर्नमेंट में नहीं दी जाती और पेशेंट को प्राइवेट फोर्स करके मुंतकिल किया जाता है, इस चीज को कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता। ये बददियानती है। और तीसरी बात जो मैं बर्न आउट कर रहा था, डॉक्टर्स ओवरवर्कड होते हैं, अंडरपेड है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई तबका अंडरपेड है, यानी जिनकी तनख्वाहें ना होने के बराबर हैं, वो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स हैं। हाउस ऑफिसर्स अनपेड हैं, पीजीज अनपेड हैं, और फिर मरीज कम पैसों के लिए सीनियर कंसल्टेंट्स या तजर्बाकार डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। अब मुझे पता है कि हमने जो बड़ी डिग्रियां ली, मैंने या मेरी बेगम ने, उसके लिए हमने कितनी कुर्बानी दी। हम 4 साल तो इकट्ठे रह ही नहीं पाए। मैं गंबट था, वो उधर थी, और एक जिंदगी कितनी टफ गुजरी। एक वक्त ऐसा आता था, ये मैं देखें बरमला कह रहा हूँ, कि एक वक्त ऐसा आता था कि मेरी गाड़ी गंबट निकलती थी मुल्तान से, और मेरी फैमिली, बेटी और बाकी फैमिली, वो इस्लामाबाद जाती थी, और मैं रोते हुए जाया करता था। तो कुर्बानियां दे देकर आप, तो अब कम पैसों के चक्कर में भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसे डिसीजन ले लेती हैं। ये तो फिर किसी डॉक्टर के हाथ चढ़ा जो दाइयां माइयां करती फिर रही हैं पिंडों देहातों में, जो गायनी की सर्विसेज का पेरिफ्री ऑफ इंटीरियर सिंध में और जनूबी पंजाब में हालात हैं वो, और बलूचिस्तान के अंदर, वो तसव्वुर से भी ज्यादा हौलनाक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेडिकल के शोबे में नेग्लिजेंस या क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसको करने वाला चंक बहुत थोड़ा है, और जब वो करते हैं तो वो इस इंतहा को जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी मैं बात करने जा रहा हूं बर्नआउट। बर्नआउट ये होता है कि हमारे यहाँ जब पैसे नहीं दिए जाते पब्लिक सेक्टर्स में, और डॉक्टर से, नर्सेज से, पैरामेडिक से गधे घोड़ों की तरह काम लिया जाता है, तो वो मजबूर हो जाते हैं इस किस्म की हरकतों पर। यानी एक चीज ऐसे है कि आप एक घर में, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मीडिया टीम है या मेरी जो मेडिकल अमला है, जस्ट आस्क देयर सैलरीज, उनकी तनख्वाहें पूछें जाके। तो जब सेठ फैक्ट्री का तनख्वाह नहीं देगा तो मजबूर कर देगा नौकर को चोरी पे। दिस फैक्टर इज ऑल्सो, और ओवर काम कराना, बर्नआउट करना इज ऑल्सो। मैं हूं एक ऐसा शख्स, इन्फ्लुएंसर, जिसने सारे पैरामीटर्स को कवर करके आपके सामने बात करनी है, लेकिन मैं इस किस्म की बददियानती को, इस किस्म की नेग्लिजेंस को प्योरली एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग और पूरी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से कंडेम करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज हाइट ऑफ क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस। कि एक खातून, उसके 2 बच्चे थे, उन्हें अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट नहीं किया गया। फैमिली से सवाल ये आता है कि उन्होंने प्रॉपर उस खातून का प्री नेटल, एंटीनेटल, जो हामला खातून के एक चेकअप्स होने चाहिए, वो क्यों नहीं कराए, क्यों प्रॉपर नहीं किया गया, अल्ट्रासाउंड पे दूसरा बच्चा क्यों नहीं नजर आया, और डिलीवरी के बाद वो कैसे ऐसे चली गई और कई माह तक वो ऐसे रही, और उसके बाद कई दिनों तक वो ऐसे रही और बच्चा अंदर ही गल सड़ गया पेट के। ये एक ऐसा वाकया है मेडिकल की तारीख का कि अगर इसको इंडिया या कहीं भी आप मुझे बैठे सुन रहे हैं, ये हौलनाक है। और इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है, इट शुड बी थोरोली इन्वेस्टिगेटेड, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें उन मुहर्रिकात को भी देखना चाहिए। मुहर्रिकात वही 4-5 हैं।
पैसे ना होना, फैमिली के पास भी ना होना, वो जो डॉक्टर गवर्नमेंट से प्राइवेट लेके गई उसके पास भी ना होना। दूसरा बर्नआउट होना कि एक्सेसिव वर्क है, अंडरपेड है, सेठ के नौकर तभी नौकरी में चोरी कर रहा है अगर उसको पैसे नहीं दिए जा रहे, और पेट तो उसके साथ भी लगा है, वो जस्टिफाइड नहीं है चोरी, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। तीसरा कि आपकी मैल इंटेंशन होना, आप क्रिमिनल, मतलब आप भूखे मर जाएं लेकिन आपने क्रिमिनल इंटेंट से सोचा क्यों। और नंबर 4 इग्नोरेंस, जहालत और इग्नोर कर देना कि तीन की सेहत पर हमारे यहाँ जो मैं आवाज़ उठाता हूँ तवज्जो दी ही नहीं जाती, और उसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही का जन्म लेना, ये सब सवालिया निशान है। ये मैंने आपको तमाम मुहर्रिकात आपके सामने रख दी हैं। नाजायज़ हुआ है, उस खातून के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन हादसा एकदम नहीं होता, वक़्त उसकी परवरिश कई बरसों करता है। दैट इज़ व्हाई इट हैपेंड, ये सोचना होगा। डॉक्टर अफ़ान कैसर, साइनिंग ऑफ।